एक बार मेरे पास ओपीडी में एक नौजवान, एक यंग लड़का आया और उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, आजकल मैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को भूल जाता हूँ। मेरा किसी काम पर फोकस नहीं बन पाता। जैसे जैसे दिन खत्म होता है मेरा शरीर का एनर्जी लेवल लो हो जाता है। दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद कर देता है। ये दिक्कत सिर्फ इसी नौजवान की नहीं है, बल्कि आज लाखों ऐसे पेशेंट हैं जो मेंटल वीकनेस से गुजर रहे हैं। कुछ समय पहले ही रखी हुई चीज उन्हें याद नहीं रहती, काम में मन नहीं लगता। अगर ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे ना सिर्फ आपके माइंड को शार्पनेस मिलेगी बल्कि दिमाग भी तेज हो जाएगा। तो कौन सी हैं ये मैजिकल जादुई टिप्स? इन्हें जानने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी और एक बार फिर आपकी समस्या, प्रॉब्लम का समाधान लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, हमारी याददाश्त का कमजोर होना, काम में मन ना लगना। दोस्तों, हमारी याददाश्त का कमजोर होना, काम में मन लगने का सबसे बड़ा रीजन है ओवरवेलमिंग लोड। आजकल कई लोग काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हर वक्त उनके दिमाग में किसी न किसी बात को लेकर टेंशन रहती ही है। एक टाइम में मल्टीपल थॉट्स, बहुत सारे विचार। टेंशन के कारण हमारे दिमाग इस ओवरलोड को कंट्रोल नहीं कर पाता। अनगिनत चीजों की टेंशन दिमाग में भरी होने की वजह से दिमाग धीमे काम करता है और हमारी मेमोरी वीक हो जाती है। टेंशन के अलावा वीक माइंड होने के कई रीजंस हैं, जैसे स्ट्रेस, पोल्यूशन, लैक ऑफ स्लीप और अनहेल्दी डाइट भी इसमें शामिल है। लेकिन मेरी बताई कुछ टिप्स को फॉलो करने से न सिर्फ नौजवान बल्कि बुजुर्ग लोग भी अपने दिमाग को शार्प बना सकते हैं। जिसमें दोस्तों पहली टिप है ऐसी चीजों का कंजप्शन जो माइंड के लिए ईंधन, फ्यूल का काम करें। हमारा दिमाग एक दोस्तों मशीन की तरह होता है। अगर इसमें सही फ्यूल, सही ईंधन नहीं डाला गया तो मशीन भी प्रॉपरली सही से वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको सही फ्यूल की जरूरत है, जिसकी शुरुआत आप मॉर्निंग, सुबह से कर सकते हैं। सुबह आपको अखरोट और बादाम का सेवन करना चाहिए। भले ही ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके बेनिफिट्स काफी ज्यादा हैं। इन दोनों में ही भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई पाया जाता है, जो कि हमारे दिमाग की सेल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं, जिससे मेमोरी भी तेज होती है। लेकिन तब जब आप अखरोट और बादाम को सही तरीके से लेते हैं, जैसे आप 2 से 3 अखरोट लीजिए और करीब 5 से 6 बादाम लेकर इन्हें पानी में भिगो दीजिए। रात भर भीगने के बाद सुबह बादाम को अच्छे से छीलिए और फिर दोनों को दूध के साथ चबा चबा कर या पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज है आंवला। अगर दिन में दोस्तों आप अगर एक आंवला खाते हैं तो और ज्यादा बेहतर होगा। आप आंवले का मुरब्बा भी खा सकते हैं। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की भरपूर मात्रा पाई जाती है। यही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज दिमाग में चल रहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़कर उन्हें खत्म करती हैं। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक आंवला जरूर डेली इस्तेमाल कीजिए। तीसरी चीज है दोस्तों टर्मरिक पाउडर। दोस्तों, टर्मरिक पाउडर भी हमारी मेमोरी और फोकस को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। यही हल्दी पाउडर का नुस्खा मैंने अपने एक पेशेंट को बताया था। उसने मेरे बताए अनुसार रात को 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाया और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालकर पी। बस इस नुस्खे को सोने से पहले पीने से उस पेशेंट को तो काफी ज्यादा आराम मिला और जब वो मेरे पास आया, कुछ वक्त बाद आया, तो वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि मेरी बताई इन टिप्स से उनकी मेमोरी ना सिर्फ तेज हो गई बल्कि उसका काम के प्रति फोकस भी माइंड ब्लोइंग था। अगर आपको भी टायर्डनेस, थकान महसूस होती है, मेमोरी वीक, याददाश्त कम होती जा रही है, किसी काम में आपका मन नहीं लगता, तो आप मेरे द्वारा बताई सभी तरीकों को, सभी रेमेडीज को एक बार तो ट्राई कर देख ही सकते हैं एंड आई एम श्योर यू विल बी सेटिस्फाइड। यही सब इंपॉर्टेंट और हेल्दी चीजें हमारे दिमाग के लिए फ्यूल, ईंधन का काम करती हैं। इसलिए जब आप इन्हें डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं तो आपका माइंड भी धीरे धीरे शार्प होने लगता है और जो याददाश्त कमजोर हो रही थी वो समस्या भी खत्म हो जाती है। ये चीजें तो आपको ट्राई करनी ही करनी है। इनके अलावा कुछ और खास बेनिफिशियल चीजें भी हैं जिनका सेवन करने से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी। इसके लिए आपको स्पिनच यानी पालक खानी चाहिए, मेथी खाएं,
पंपकिन सीड्स जिन्हें कद्दू के बीज कहते हैं, इनके साथ ही सनफ्लावर सीड्स सूरजमुखी की बीज भी आप खाएं। इन्हें आप पानी में भिगो दें और फिर शाम के वक्त इनका इस्तेमाल कीजिए। इन हर्ब्स का नेचर दोस्तों काफ़ी ठंडा होता है, इसलिए जब आप इन्हें खाते हैं तो ये आपके दिमाग को ठंडा रखने का काम करती हैं। इन्हें खाने से दिमाग को तो सुकून मिलता ही है, साथ ही इसके अलावा जो हमारी फोकस करने की कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। हेल्दी फूड्स ही इकलौता समाधान है जिससे आप अपने माइंड को भरपूर मात्रा में फ्यूल दे सकते हैं, और हेल्दी खाने से ही आपका दिमाग तेजी से और अच्छे से काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। आजकल के काम ऐसे हैं कि लोग दिन भर लैपटॉप कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। घर में कुछ महिलाएं भी दिन भर बैठी ही रहती हैं, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हैं। इसी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिवनेस के कारण हमारे दिमाग की सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग फ्रेश ब्लड और ऑक्सीजन मांगता है, जो कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के जरिए ही हम इसे दे सकते हैं। लेकिन जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो दिमाग का एनर्जी लेवल और एफिशिएंसी डिक्रीज होने लगती है, और इसको ठीक करने के उपाय हैं कि आप बैठे रहने से ज्यादा फिजिकल काम करें। उम्र चाहे कोई भी हो, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी मेमोरी इंप्रूव होने लगेगी, शार्प हो जाएगी, और तो और सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये शारीरिक गतिविधि सिर्फ बड़े बुजुर्गों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए भी काफी अहम होती है, क्योंकि बचपन ही वो उम्र होती है जिस वक्त शरीर में काफी चेंजेस होते हैं, ग्रोथ होती है। अगर बच्चे दिन भर टीवी मोबाइल देखते रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो ना सिर्फ इनकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा बल्कि दिमाग भी सही से डेवलप नहीं हो पाएगा, जो कि होना चाहिए था। इसलिए आप भी अपने बच्चों को बाहर भेजिए, शाम को थोड़ा सा पार्क वगैरह ले जाइए जहां दौड़ भाग से इनकी फिजिकल एक्टिविटी हो सके। इसी तरह आप अभिभावक पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ थोड़ा बाहर जाएं, मॉर्निंग वॉक करिए और फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग की टाइमिंग इंक्रीज करते चले जाइए। वॉकिंग, जॉगिंग के अलावा आप चाहें तो योगा की भी हेल्प ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों सर्वांगासन और शवासन जैसे कई योग आसन शामिल हैं। ये आसन आपके फोकस, मेमोरी, स्ट्रेस, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके बाद आप लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। हालांकि काफी लोग इसे अवॉइड कर देते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं और आपको लाइट फिजिकल ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। जब आप वेट लिफ्ट एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर एक केमिकल रिलीज करता है जिसे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर यानी शॉर्ट में BDNF कहते हैं। यह केमिकल आपके दिमाग के लिए दोस्तों फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, जिससे स्ट्रेस तो कम हो जाता है और मेमोरी भी शार्प हो जाती है। अब आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप भारी भारी डंबल उठाएं, नहीं, बल्कि आप वजन और कंफर्ट के अनुसार ही लाइट वेट उठाएं। शुरू में तो आपको ऐसा ही करना है, लेकिन जब बाद में आपको समय हो जाए, शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ने लगे, तो वजन आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप जिम जाकर वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो फिर आप घर पर रहकर ही पुशअप्स, सिटअप्स, लंजेस, स्क्वाट्स कर सकते हैं। बेनिफिट्स आपको इक्वल ही मिलेंगे। एक दिन में चाहे कोई सी भी एक्सरसाइज, योगा क्यों ना आप करें, लेकिन करना आपको करीब 30 मिनट, आधे घंटे तक है। ये शुरुआती टाइमिंग है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएं, आप टाइमिंग को बढ़ाते चलिए और रोजाना 30 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज करने की आदत डालिए, और कुछ ही दिनों में आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपका माइंड काफी रिलैक्स, शार्प और फ्री सा हो गया है। तीसरा पॉइंट है मेंटल स्टिमुलेशन। शरीर को बनाने के लिए जिस तरह आप डंबल उठाते हैं, वर्कआउट करते हैं, इसी तरह दिमाग की ताकत के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को कष्ट देंगे, इससे काम लेंगे, ये उतना ही अच्छे से काम करेगा। इसके लिए आप रोजाना 10 मिनट का अपने दिमाग को टास्क दीजिए, जैसे पजल सॉल्व करना, चेस खेलना, क्रॉसवर्ड सॉल्व करना और सुडोको जैसे गेम्स और चैलेंजेस से आपका दिमाग शार्प होता है। इन सभी टास्क से आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं और साथ ही नए न्यूरॉन्स से कनेक्शन बनाने में भी काफी हेल्प मिलती है। हालांकि कुछ लोग माइंड को बिजी रखने के लिए वीडियो गेम्स वगैरह भी ट्राई करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीडियो गेम्स में दिमाग तो यूज होता है,
लेकिन कुछ ऐसे भी गेम्स होते हैं जो पॉजिटिव से ज्यादा दिमाग पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनको खेलने से पड़ता है और इसकी आदत लग जाती है। इसलिए आपको ऐसे प्रकार के वीडियो गेम्स नहीं खेलने हैं और कम से कम अगर आप खेलना चाहें तो 10 से 15 मिनट खेलकर सहारा ले सकते हैं। वैसे आप चाहें तो बुक रीडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि किताबें पढ़ने से दिमाग को लाइट एक्टिविटी करने का मौका मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। दिमाग को एक्टिव बनाने के लिए आप नई नई चीजें सीख सकते हैं, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नई लैंग्वेजेस। इनसे नए न्यूरॉन्स बनते हैं जिनसे आपका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। रोजाना आपको मेंटल स्टिमुलेशन के लिए 15 से 20 मिनट निकालने ही चाहिए। 14 पॉइंट है दोस्तों, स्लीप साइकिल, नींद का ख्याल रखना। अगर आपको भी अपना शरीर थका थका सा लगता है, किसी काम को करने बैठते हैं तो उसमें मन नहीं लगता, अधूरा ही बीच में छोड़ देते हैं, तो इसका मेन रीजन है नींद का पूरा ना होना। आजकल लोग देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं, जिनसे उन्हें प्रॉपरली नींद नहीं मिल पाती। नींद हमारे लिए चार्जिंग की तरह है। जब शरीर को भरपूर चार्जिंग नहीं मिलती तो बैटरी लो हो जाती है और शरीर सही से काम नहीं करता। इसलिए आपको कम से कम 8 घंटों की नींद लेना जरूरी है। सोने से पहले आप चाहें तो 1 गिलास गर्म दूध में जायफल पाउडर या ब्राह्मी पाउडर डालकर पी सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। जब आप इन्हें 1 मंथ 30 दिनों तक फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपकी ओवरऑल हेल्थ काफी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर मेरे ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन टाइम से पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।